और जो कहा वो कर दिखाया। 8 तारीख को मैंने कहा था कि 8 को मैं जन सुनवाई रखूंगा, 8 को आपके बीच आ गया। हम सरकार को झुकाएंगे। छोटे भाइयों की पीड़ा को अगर किसी ने समझा, जिसने ना दिन देखी ना रात, आपने जो साथ मेरा इस संघर्ष के समय में दिया पिछले 25 साल के अंदर, उसका तो उपकार मेरे ऊपर है, मेरे परिवार पे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक प्रत्येक अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के, प्रत्येक किसान का बेटा, प्रत्येक दलित शोषित तबका, जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक सत्ता में आपकी भागीदारी नहीं हो जाती, जब तक सुरक्षित राजस्थान नहीं हो जाता, जब तक पेपर लीक की घटनाएं रुक नहीं जाती, अपराध रुक नहीं जाते, और जिन मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष है वो अंतिम पड़ाव तक पहुंच नहीं पाता, हम सरकार को झुकाएंगे। और आपने 25 तारीख को मैसेज दे दिया देश भर के अंदर कि हम उस व्यक्ति के साथ हैं जिसने 25 साल अपने जीवन के, जवानी के लोगों के दुख दर्द सुनने में बिताए। वो चाहता तो 2003 के अंदर मंत्री बन सकता था। 8, 13, 18, 19 मोदी की सत्ता छोड़ के सड़कों पर आया, और देश के किसानों के लिए जब आवश्यकता पड़ी कि हिंदुस्तान के अंदर देश के किसान के लिए कौन मोदी की सत्ता छोड़ेगा, तो उत्तरी भारत का एक किसान का बेटा जो नागौर संसदीय क्षेत्र से आपका सांसद है, जो तेजाजी का भक्त है, उसने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का देश के अंदर साथ दिया। इसी तरह जब सेना को ठेके पे दिया, तब इस आंदोलन को कौन करा? सबसे ज्यादा सेना में कौन लोग जाते हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, ये लोग सेना के अंदर सब ज्यादा जाते हैं। छोटे भाइयों की पीड़ा को अगर किसी ने समझा, जिसने ना दिन देखी ना रात, और जो कहा वो कर दिखाया। 8 तारीख को मैंने कहा था कि 8 को मैं जन सुनवाई रखूंगा, 8 को आपके बीच आ गया। मैंने कल धरने पे ये बात कही, आज दूसरी टीम धरना संभाल रही है और कल मैं पहुंच जाऊंगा वापस। लेकिन मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहे, और अलग पार्टी बना के इस राजस्थान में अपने आप को स्थापित करना और देश में संदेश देना कि अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस, बीजेपी के अलावा तीसरी ताकत खड़ी हो गई है। ये संदेश आपके नौजवानों के जोश, जुनून, ललकार, हुंकार और आक्रोश का ही परिणाम है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब लंबा समय नहीं, देखो समय तेजी से भाग रहा है। 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं, बोले तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की। सबसे पहले तो मैं आप सबका नागौर संसदीय क्षेत्र और पूरे राजस्थान के कोने कोने से, कल मैंने वैसे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि गर्मी बहुत ज्यादा है और प्रत्येक जिला मुख्यालय पे मैं खुद आके जन सुनवाई करूंगा। प्रदेश के बाहर से आने वाले हमारे नौजवान जो यूपी, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल, पंजाब से, उन सबको मैंने रोका। मैंने कहा ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं है, सिर्फ सिंपल जन सुनवाई रखिए नागौर संसदीय क्षेत्र की। लंबे समय से मैं आपके बीच नहीं रहा। मैं आप सबको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि 25 मई को जो आक्रोश रैली नौजवानों ने जयपुर में दिखाई, उसकी गूंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंची। निश्चित रूप से जिस जंग की शुरुआत वीर तेजाजी महाराज की जयकार से हमने की, एसआई भर्ती रद्द, आरपीएफ पुनर्गठन, और नौजवान हमारे बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और पेपर लीक होके और पेपर माफिया, जिस तरह पेपर खुले हम बिक रहे हैं राजस्थान के अंदर, जिस तरह अपराध बढ़ रहा है, आप रोज अखबार के अंदर देखते हो, प्रिंट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, कि लोगों के हौसले कितने बढ़ गए, कितने दुस्साहसी हो गए कि सरेआम गुंडागर्दी करें। न अस्पताल सुरक्षित है, न एम्बुलेंस, न थाने, और न जयपुर, और न कोई गांव डाणी। गांव डाणी में रहने वाला आदमी क्या करेगा? गांव डाणी के अंदर जाएगा तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो ये राजस्थान, सुरक्षित राजस्थान कैसे बने, और किसान, जवान से लेके तमाम मुद्दों को लेकर जो आरएलपी का गठन हुआ, लगातार मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया, सत्ता का सुख छोड़ के आपके बीच लंबी लड़ाई लड़ी। और मुझे खुशी इस बात की है कि 10 बजे से आप लोग आ रहे हो, गर्मी बहुत है, फिर भी आराम से बैठे